जाट जाट में दूरियां बढ़ गई है, जाट राजनीति की मजबूरियां। और एक बार फिर से जाट की जाट से लड़ाई और ज्यादा गहराई। कुछ यूं हुआ कि हनुमान बेनीवाल फिर से एक बार डोटासरा के साथ बिल्कुल दो दो हाथ करने वाली स्थिति में आ गए। हाथों से नहीं पर बयानों से करने की स्थिति में आ गए। राजस्थान में गरमाई एक बार फिर से सियासत और एक बार फिर से हुई हनुमान बेनीवाल और डोटासरा में अदावत। क्या कुछ हुआ इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन पॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए राजनीति के अंदर की खबर और राजनीति के परत की अंदर की परत अगर आपको जाननी है और वो भी आसान भाषा में तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में एक बार फिर डोटासरा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं और बेनीवाल ने सीधा हमला करते हुए ये कहा है कि बीजेपी जैसी चालें अब कांग्रेस भी चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। डोटासरा की सफाई थी या तंज था, ये वाकई देखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा खतरा नहीं है बेनीवाल कांग्रेस के लिए, ये वाकई बहुत बड़ा तंज है या सफाई है, ये देखने वाली बात है। डोटासरा का गुस्सा बहुत चरम पर है, लेकिन गुस्से के अलावा समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस जमीन पे है क्या। कभी दिल्ली में चाटुकारों के साथ है, कभी दिल्ली में चाटुकारिता कर रही है तो कभी षड्यंत्र कर रही है, जमीन से पूरी तरह से कटी हुई है। आधे घंटे आओ, फोटो लो, स्टिकर चिपकाओ और चले जाओ, यही कांग्रेस की राजनीति होती जा रही है। अगर ऐसे राजनीति कांग्रेस की चलती रही तो कांग्रेस कहां तक जा पाएगी, ये वाकई एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी से ज्यादा कांग्रेस में परिवारवाद है और राजनीति जो है वो निजी दुकान बनती जा रही है। ये सब आरोप हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर लगाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है जो समझने वाली है बेनीवाल के बयानों से कि पायलट के पीछे तो भीड़ है, लेकिन जन समर्थन का केवल असली चेहरा जब तक वही रहेंगे तो कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी। उनके अलावा किसी के पास भीड़ है ही नहीं। बाबा साहब पर सियासत हो रही है, अंबेडकर की विरासत पर बात हो रही है और वोट का इसको नया हथियार बनाया हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस एज अ विपक्ष अपना पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो खोती जा रही है और इसलिए हनुमान बेनीवाल के तंज जो है वो वाकई बहुत इस वक्त पर सही मालूम हो रहे हैं। एक और बात हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक को लेकर कही है कि आरपीएससी पर सवाल अब और गहराता जा रहा है। क्यों, जब इतने सारे आरपीएससी पर आरोप थे उसके बाद क्यों अब तक उसे निरस्त नहीं किया जा रहा, रद्द नहीं किया जा रहा, ये सारी बात बढ़ रही है। तो समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने सीधे सीधे कई सारे वार डोटासरा पे किए हैं और इसका वजह बिल्कुल साफ है। डोटासरा भी अब उनके प्राइम दुश्मनों में से एक है, क्योंकि जिस तरह से उम्मेदा राम को हनुमान बेनीवाल से छीना गया उस बात के कल्प्रिट कहीं ना कहीं डोटासरा भी थे और उसको हनुमान बेनीवाल भूल नहीं पा रहे। और उसके बाद कांग्रेस ने जो उनके साथ किया, जो इंडिया गठबंधन में उनको तवज्जो नहीं दी, उसके भी कल्प्रिट कहीं ना कहीं डोटासरा थे। तो अब ये सीधी दुश्मनी हरीश चौधरी के अलावा डोटासरा से भी निभाएंगे हनुमान बेनीवाल और इसलिए काफी कुछ देखने को आने वाले दिनों में मिलने वाला है। पर इससे अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है तो वो जाट सियासत है और फिर वही सवाल बनता जा रहा है कि ऐसे ही चलता रहा तो कभी कोई जाट मुख्यमंत्री बन पाएगा क्या राजस्थान का। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें
नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।